वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई खैरियत से होंगे। मोहतरम भाई, आज आप देख रहे हैं अबू सफ़ियान टीवी चैनल। मोहतरम भाई, इस चैनल पर आपको पता है कि रुक़िया अल-रुक़िया शरिया ये इस पर बतलाया जाता है और इसी का ये चैनल है। रूहानी इलाज, जिन्नात और जादू का इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में बतलाया जाता है। कुरान का नज़ारा है, तवीज़ों से छुटकारा है। इस चैनल पर इंशाल्लाह शिर्क व बिदअत से ये चैनल पाक है और कुरान और हदीस की रोशनी में ही ये चैनल है। तो मोहतरम भाइयों, इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाओ और दोस्तों को भी उठवाओ, ताकि ख़ुद भी धोखों से बचो और दूसरों को भी बचाओ। और ये लोग जो अरसा दराज से जिन्नों की वजह से, जादू की वजह से परेशान हैं और वो माली जीन को बुलाते हैं, पीरों को बुलाते हैं, वो कहते हैं ज़ाफ़रान ले आओ, बकरा ले आओ, फ़लाँ इतने इतने पैसे ले आओ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे लोग बतलाते हैं। कारी साहब, एक पीर साहब आए, उसने 50,000 की चीज़ें मंगवाई, दूसरे ने 70,000 की मंगवाई, फिर वो चीज़ें भी साथ ले गया। तो मोहतरम कारी साहब, हमें अभी तक फ़ायदा भी नहीं हुआ। उनके लिए मोहतरम भाइयों ये चैनल बनाया है ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए, लोग इन जैली पीरों से बच जाएं और धोखा जो लोगों के साथ हो रहा है वो बच जाए, लोगों की इज़्ज़त भी महफूज रहे, लोगों का पैसा भी बच जाए। जो रिज़्क़ हलाल है और इतने इतने पैसे लोग बेचारे इन पे कामों की खातिर लगा देते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया है। तो मोहतरम भाई, आज जो मैंने आपको चीज़ बतलानी है वो पता है क्या है? वो ये है कि जिन घरों के अंदर अरसा दराज से जिन्नात हैं और वो जिन्नात जाते ही नहीं हैं, उस घर के अंदर वो काबिज़ हैं, छोड़ते नहीं हैं, घर वालों को नज़र आते हैं, बर्तनों की आवाज़ें आती हैं, घर के अंदर बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, ये जादू की वजह से जिन्नात हैं, काबिज़ हैं या किसी ने भेजे हुए हैं। अब वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं और वो जा नहीं रहे। बच्चियों को नज़र आ रहे हैं, कभी किचन के अंदर, कभी कोई सायेदार चीज़ पीछे नज़र आ रही है। तो मोहतरम भाई, उसके लिए ये मैं आपको इलाज बतलाऊँगा। इंशाअल्लाह ये मेरा इलाज आप करेंगे, उस घर के अंदर जिन टिक नहीं पाएगा और उस घर के अंदर जिन अपना कदम नहीं रखेगा, चाहे फरीद हो, चाहे मारिद हो, चाहे किसी किस्म का भी जिन हो, उस जगह पे वो जिन आएगा तो जलेगा और राख हो जाएगा, तो भाग जाएगा आपके घर से। जो अरसा दराज से इलाज करवा रहे हैं, इस मेरे एक अमल बतलाए हुए पर अमल करना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आइए मोहतरम भाइयों, मैं आपको चीज़ बतलाऊँ और वो अमल बतलाऊँ और वो कैसे आपने अपना इलाज करना है। सबसे पहले मोहतरम भाई, आपने लेना है पंसार स्टोर से समंदरी नमक। ये समंदरी नमक छोटी छोटी इतनी इतनी डलियाँ होती हैं, ये आपने ले लेना है। समंदरी नमक ले लें, ये अपना घर के अंदर तकरीबन किलो ले आएँ, 2 किलो ले आएँ, किलो ले आएँ। इसी तरह जो घर वाला नमक होता है, घरेलू इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नमक ले लें। इसी तरह आप ये 2 चीज़ें लेनी हैं। इन 2 चीज़ों के बाद आपने लेनी है बेरी के पत्तियाँ। ये बेरी की पत्तियाँ लेकर के ना इन चीज़ों को ले लें। 3 चीज़ें हुई। अब इनको करना क्या है? पानी ले लें, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितना आपके घर के अंदर बड़ा बर्तन है उतना ही उसके अंदर पानी डालें। अब 1 मुट्ठी इसके अंदर बेरी की पत्तियाँ डाल देंगे। कितनी डाल देंगे? 1 मुट्ठी इसके अंदर बेरी की पत्तियाँ डालनी हैं और 1 पाव इसके अंदर समंदरी नमक डालना है और 1 पाव इसके अंदर दूसरा नमक डालना है। अब ये 3 चीज़ें इसके अंदर मोहतरम भाई डाल करके, चौथी चीज़ जो इसके अंदर डालनी है वो अंगूरी सिरका या ये नींबू का सिरका या ये से कोई भी सिरका आपको मिलता है, बेहतरीन नींबू का सिरका होता है, अगर ये मिलता है ना आपको तो ये डालें। इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास जो होता है ना, ये सिरका डाल लें। अब ये सिरका डाल करके पहले पानी को उबाल लें और सिरका बाद में डालें। अब इन सारी चीज़ों को छान लें, किसी चीज़ से ना ये जो पत्ते हैं ना वो निकाल लें या वैसे छान लें। छान करके इस पानी को ठंडा करें, इसके अंदर और पानी को शामिल करें, ठंडे को ठंडा करके अब ये पानी आपने अपने पास रख लेना है। इसके अंदर ये पानी के अंदर अपनी दाईं उंगली डाल करके ना इसके ऊपर आपने पढ़नी है सूरह फातिहा 7 बार, बिस्मिल्लाह हर बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 7 बार आपने इसी तरह सूरह फातिहा पढ़नी है। उसी के बाद आपने आयतल कुर्सी इस पर पढ़नी है 7 बार और हर बार आपने बिस्मिल्लाह 7 लाजमन पढ़नी, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसी के बाद आपने पढ़नी है 21 बार सूरह तारिक। कितनी बार? 21 बार सूरह तारिक इस बार आपने तलावत करनी है। हर बार आपने 7
بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنا ہے۔ اسی کے بعد سورہ کافرون، یہ جو ہے اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فلق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الناس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ انگلی ڈال کے اس پر پھونک ماریں، پھونک مار کے محترم اس پر تھتکار دیں۔ یہ پانی اب آپ کا دم ہو چکا ہے اور یہ آپ کی ایک بہت زیادہ قوی چیز تیار ہو چکی ہے۔ یہ جنوں کے لیے کلیشن تیار ہو چکی ہے، جنوں کے لیے ایٹم بم تیار ہو چکا ہے، اب یہ جنوں کے لیے زہر تیار ہو چکی ہے۔ جس جگہ یہ پانی چھڑکا جائے گا اس جگہ اگر جن بیٹھا ہوگا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، اگر گھر کے اندر ہے تو بھاگ جائے گا، یا باہر ہے تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ اس پانی کو لے لیں، ایک کمرے سے شروع کریں، ایک کونے سے، اس کمرے کے چاروں دیواروں کے اوپر اس کو چھڑکیں، چاہے وہ شاور لے لیں، اچھے طریقے سے چھڑکیں۔ اور جو چھت ہے نا، چھت کو پورا چھڑکیں، خاص کر جہاں پہ پنکھا لگا ہوا ہے نا وہاں پہ بھی اس کو چھڑکیں، چھڑکاؤ کریں پورے کمرے کے اندر، پھر دوسرے کے اندر، پھر تیسرے کے اندر، پھر برانڈے کے اندر، پھر کچن کے اندر، جتنے بھی گھر کے اندر چیزیں اس پر چھڑکیں۔ سین کے اندر چھڑکیں، دیواروں پر، ویسے سین پر چھڑکیں، مکان کی چھت پہ چھڑکیں، اور اپنے گھر کے چاروں طرف، اگر سامنے بازار ہے تو بازار کے اندر جو دیوار ہے اس کے اوپر چھڑک دیں، چاروں طرف گھر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر گھر آپ کا خالی ہے تو پھر چاروں طرف اس پانی کو چھڑک دیں۔ محترم بھائی، جب اس پانی کو آپ چھڑکیں گے، یہ بہت مجرب عمل ہے، تو آپ کے گھر سے جن بھاگ جائیں گے۔ یہ آپ عمل 1 ہفتے کے اندر 1 بار کرنا ہے، اور یہ عمل اسی طرح آپ نے 7 بار کرنا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر 1 بار، 7 ہفتے آپ نے کرنا ہے۔ کسی دن بھی یہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا، گھر سے جن نہیں ٹک سکے گا، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ کیونکہ جن گھروں کے اندر جن بار بار آتے ہیں، جاتے نہیں نا، ان کے لیے یہی میں عمل پسند کرتا ہوں، اور پھر وہ نہیں رہتے وہاں پہ۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتا ہوں، رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، اگر پھر بھی اس گھر سے نہ جن جائیں نا، تو میں جب یہ کام کرتا ہوں نا تو جنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور جن وہاں سے معافی مانگتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جل گئے، ہمارا جسم جل گیا، ہمارے جسم کے اوپر یہ پانی آ گیا۔ جس جسم کے اوپر جس جگہ پہ یہ پانی گرے گا نا، وہیں پہ وہ جن جل کے راکھ ہوتا چلا جائے گا اور جسم سے بھاگ جائے گا۔ محترم بھائی، یہ بہت مجرب اور پاورفل یہ چیز ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس ہمارے چینل، میرا جو ابو سفیان ٹی وی چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ شرک و بدعت سے چینل پاک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو